नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डियर बायो का इस क्लास में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ये मेरा पहला वीडियो है और हम लोग केमिस्ट्री को थोड़ा डीप स्टडी करने वाले हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन फ्रेम एनसीईआरटी से ही होता है, या बोर्ड हो या कोई भी कंपटीशन लेवल का हो, तो हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को थोड़ा हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं। हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि पता है चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग पहले तो ये जान लें कि केमिस्ट्री होता है क्या है। पहले ये हमको जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो ये तो पता है कि साइंस, तो साइंस का ही एक ब्रांच है हमारा केमिस्ट्री। साइंस का बहुत सारे ब्रांच है जिसमें एक हमारा केमिस्ट्री भी आता है। साइंस का बहुत सारे ब्रांच है जिसमें एक हमारा केमिस्ट्री आता है। और केमिस्ट्री में दरअसल हम लोगों को पढ़ना क्या होता है, केमिस्ट्री में हम लोगों को कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है, बोला जाता है व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता है क्या है। तो केमिस्ट्री हम लोग यहीं से डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, तो लिख ले हम लोग द ब्रांच ऑफ साइंस, यह एक ब्रांच है साइंस के जिसमें हम लोगों को क्या स्टडी करना होता है, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ composition, structure and properties of matter। यानी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोगों को स्टडी करना होता है मैटर, मैटर का प्रॉपर्टीज, उसकी रचना और उसका कंपोजिशन, ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री का फादर, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री का फादर कौन है, लुईविजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री लुईविजियर को बोला जाता है। कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री, लुईविजियर, ठीक है। तो आप लोग नोट करें। तो देखते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बच्चे को डाउट रहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो हम आज सब बताएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है। तो पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हमारा है इनऑर्गेनिक, एक हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम लोग एक एक करके देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ना होता है, केमिकल में ये इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना होता है और ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना होता है। तो फिजिकल में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर आता है जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर आता है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर आता है हम लोगों का स्टेट्स ऑफ मैटर। फोर्थ चैप्टर हम लोगों का आता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ एन होता है शायद, हाँ थर्मोडायनेमिक। और फाइव हम लोगों को पढ़ना है इक्विलिब्रियम, और 6 पढ़ना है हम लोगों को रिडॉक्स। ये 6 चैप्टर आता है हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में। और अब हम लोग बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक में हम लोगों को क्या क्या चैप्टर पढ़ना है वो देखेंगे अभी। तो इनऑर्गेनिक में हम लोगों को फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक क्या एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ periodic element and properties। इसमें सेकेंड चैप्टर हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग। क्या आएगा, केमिकल बॉन्डिंग, पढ़ना होता है। और थर्ड चैप्टर इसमें क्या आ जाएगा हम लोगों का, हाइड्रोजन। क्या आएगा, हाइड्रोजन। थर्ड चैप्टर इसमें आएगा हाइड्रोजन। और फोर्थ चैप्टर आ जाएगा हम लोगों का एस ब्लॉक। और 5 चैप्टर आ जाएगा पी ब्लॉक। 5 चैप्टर इधर हो गया। और इधर हम लोगों को अब पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि इसमें तो हम लोग जनरल क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में करते हैं। तो इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। तो चलो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो फर्स्ट हम लोगों का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। 5 पढ़ना है इक्विलिब्रियम। और 6 पढ़ना है रिडॉक्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज। और सेकेंड है केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड हाइड्रोजन। फोर्थ क्या है एस ब्लॉक। 5 क्या है पी ब्लॉक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकेंड है हाइड्रोकार्बन। इतना हम लोगों को पढ़ना है इसमें। चलो लिख लो, मिटाएंगे।
चलो इतना तो जान लिए। अब ये जानना हमको जरूरी है कि मैटर क्या होता है। तो हर वो चीज़ जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सभी हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो चलो इसी के साथ लिख लेते हैं, मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, क्या चीज़ हम बोले वही। जैसे कोई हर वो चीज़ जिसमें कुछ द्रव्यमान है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो सभी चीज़ हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे हमारा मार्कर, इसमें क्या है? ये इसमें भी कुछ इसका वेट है ना, ये द्रव्यमान है और ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुआ है, तो ये हमारा क्या है? मैटर है। जैसे टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, ये सभी हमारा क्या है? मैटर होता है। तो मैटर को डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है? ए मैटर इज डिफाइंड एज ए मैटर इज डिफाइंड एज द नहीं बोलेंगे, एनीथिंग। A matter is defined as anything which has occupy which has एक मिनट which has, जिसके पास क्या हो? मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड occupy space is called मैटर। मैटर क्या होता है? ए मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि हम बताएं, मैटर वो वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सभी मैटर है। तो एग्जांपल के तौर पे ले लें, जैसे बुक, हम लोगों का बुक भी क्या है? मैटर है। उसमें भी तो कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। टेबल, चेयर, etc। तो मैटर क्लियर हुआ? चलो नोट करो, चलो मिटाएं। तो हाँ, एक एग्जांपल है, आप लोग हमें कमेंट में बताएं टेम्परेचर मैटर है या नहीं है। कमेंट में हम लोग बताएं कि टेम्परेचर मैटर है या नहीं है। तो बताएं।